पाकिस्तानी अपने आप को बोलना ही गाली है। उनके जो बाइक्स है अफ्रीका में चाइना के बाइक्स को टक्कर दे रहे हैं। कंगी ये तो कंगी 2 नंबर, शीशा तो शीशा 2 नंबर। ये असल में यहूदो नसारा एक दूसरे के दोस्त हैं। एक कंट्री है इंडिया, ईरान भी मानता है, इसराइल भी मानता है। ऑफ कोर्स जो आवाम है बाहर के मुल्कों में वो अपने गवर्नमेंट को बिल्कुल यही बोलती है भाई इन लोगों को यहाँ आने नहीं देना। क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं या तो खरीदते नहीं है, यही हमारे दिमाग में चल रहा था, ये ओरिजिनल नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है। ये बच्चे सुबह से आए हैं भूखे प्यासे हैं, इनका क्या कसूर है? पाकिस्तान में अगर आपके पास 3-4 अरब रुपया हो ना तो आप खुदाई दावा कर सकते हैं। आई एम सॉरी बाबू। इसराइल और फलस्तीन की जब बात आती है, हाय जिहाद कर देंगे, मर जाएंगे, ये वो, जबकि खुद इतनी इतनी गलत हरकतें करते हैं। और जहाद इनके करीब से नहीं गुजरा हुआ। आप किन लोगों से जहाद की तवक्को कर रहे हैं जो अपने इनको एक नई गाड़ी मिल जाए तो इनका सबसे बड़ा पर्पज़ ये होता है कि छोटे भाई को हर्ट करना। हाँ जी, इनके पास पैसे आ जाए तो इनका मकसद ये होता है कि सबसे ख़ानदान के लोगों को छोड़ना, अपना एक नया तारुफ करना। मेरे ख़ानदान के मेरे जानने वाले, मेरी गुजर फैमिली है, मेरी कास्ट गुजर है, तो मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं ख़ानदान में कि जिसके पास पैसा हो गया, कोई शेख बन गया, कोई फ़लाँ बन गया, कोई फ़लाँ बन गया। और ये तो अपने स्टेटस के साथ अपना टोटली ये रूप ही बदल लेते हैं। तो इन्होंने जहाद क्या करने हैं, ये कोई जेन्युइन लोग है ही नहीं। जंग जो होती है ना दो मुल्कों के दरमियान, हमेशा वो मुल्क जंग हारता है जिसकी अवाम को नुकसान हो। अच्छा, इसराइल में अगर कोई ईरान मिसाइल वगैरह मारता भी है ना तो उसकी अवाम को नुकसान नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत कम। उसके बदले में ईरान की अवाम को ज़्यादा नुकसान होता है। और अगर आप पिछले 2 साल 3 साल की हिस्ट्री देखें ना, ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ईरान की जितनी बड़ी शख्सियत थी ना, इसराइल ने टारगेटेड, बड़े लीडर थे, सबको टारगेटेड अटैक करके उन सबको इसने मार दिया। जब तक मतलब हिंदू मर रहे थे तब तक छाती नहीं पीटी जा रही थी। आज सलमान खान, क्योंकि वो सलमान खान है और उसको उसकी जान पर आई है तो सब कोई छाती पीट रहा है। मतलब कि बांग्लादेश में हिंदू मरे तो खुशी मुसलमान, पाकिस्तान में हिंदू मरे तो खुशी मुसलमान, सलमान खान को कुछ होगा तो दुख हो जाएगा मुसलमान को, याकूब मेमन को फांसी लगेगी तो दुख हो जाएगा मुसलमान को, अजमल कसब को फांसी लगेगी तो मुसलमान दुखी हो जाएगा। दिक्कत नजर नहीं आ रही है उनको, ये प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही कि यार इंडिया के लोगों को लाएंगे या तो वो हिंदी बोलते हैं या तो दूसरी इतने लैंग्वेजेस इंडिया में या तो इंग्लिश। उनको पता है कि यार ये आएंगे और गंद नहीं बचाएंगे, ये एक्चुअली हाई क्वालिटी लेबर है और ये आएंगे अडेप्ट भी इजिली कर लेंगे। तो आई थिंक ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सही कर रहा है, दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए कि अगर कि दूसरे लोग ऑलरेडी मुल्क जो है वो देख रहे हैं इंडिया को अपॉर्चुनिटी के नजर से। बिल्कुल पाकिस्तान को कोई देखता भी नहीं है और कुछ काम भी ऐसे हमारे अच्छे नहीं रहे बाहर की कंट्रीज में। लेकिन हमारा लड़का, हमारी लड़की हुनरमंद है तो स्टिल वो बाहर के ममालिक में सस्टेन कर रही है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप अमेरिका में देख लें, आप सऊदी अरब में देख लें, आप किसी भी इवन मैं आपको एक रीसेंट की एग्जांपल देता हूँ। अभी रीसेंट कतर में वर्ल्ड कप हुआ तो हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज वहाँ गई थी। कंपैटिबल लोग हैं तो गए हैं, तो कंपैटिबिलिटी तो है, दुनिया भी उसको मानती है, बट सपोर्ट आई गेस नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है और चीज़ें जो हैं वो उस तरह से कैरी ऑन हो नहीं सक रही जिस तरह उनको होना चाहिए। हमारा एक इमेज नहीं है, फॉरेन पॉलिसीज अच्छी नहीं है। मे बी अजमल कसब का समर्थन करते हैं, जो अफजल गुरु के रोने पर आंसू बहाते हैं, ये तो वो मुसलमान है। जो हसन नसरुल्लाह की रैली निकालते हैं, मातम करते हैं कि हसन नसरुल्लाह को मार दिया गया, ये तो वो मुसलमान है। ये आतंकी मुसलमान की उंगली उठा रहा है लॉरेन बिश्नोई पर। क्या किया है लॉरेन बिश्नोई? कहाँ कहाँ बम मारा है, कहाँ कहाँ सीरियल ब्लास्ट किया है? कुछ भी नहीं। भाई सलमान खान ने उसके भगवान को काट करके दारू के साथ चखना बना करके लौंडियाबाजी करते वक्त खा लिया, उसको बुरा लगा है, उसके भगवान के लिए उसको बुरा लगा है। वो सलमान खान को कह रहा है कि या तो तुम माफी मांग लो और नहीं तो हम तुमको खत्म कर देंगे।
जी हमारे पास दुनिया को देने का क्या फ्यूचर है, जो कि अपने लिए हर साल IMF से 7-8 बिलियन डॉलर लेके हम कहते हैं शुक्र करते हैं और ख़बरें बड़ी बड़ी चलाते हैं कि आप सबको मुबारक हो कि लोन जो है अप्रूव हो गया। और अब जो है हमारी लीडरशिप सऊदी अरब की मिन्नतें कर रही है कि भाई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। मेरा बड़ा तल्ख सवाल है, लेकिन सवाल बड़ा स्ट्रेट है कि जो वज़ीर आज़म सऊदी अरब की गल्फ़ कंट्रीज़ की मिन्नतें कर रहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आए, उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट तो ऑफशोर कंपनीज़ में पड़ी होती है। हमारी लीडरशिप खुद यहाँ पैसा नहीं लगाती दुनिया को। हम कहते हैं सऊदी अरब ने पिछले साल बोला था मैं 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद में होटल में बनाऊंगा, 1 साल गुजर गया, MOU से आगे कोई बात बढ़ती नहीं है इस मुल्क में। इसका रीज़न भी है, और वो ये है कि पिछले 2018 में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, स्पेशली खान के दौर में ना, वो बहुत ही लो एज पे आ गई थी। बात ये है कि हम खुद नहीं अच्छे, हम खुद अच्छे हैं, कोई अच्छा हुक्मरान चूज करेंगे तो वो बात नहीं ठीक होगा। अब हम हमारी अपनी जो से ना आप सलूक बुला रहे हैं, वाक नहीं है। उनको क्यों बुला रहे हैं? किनको? भारत वालों। भारत वाले कौन बुला रहे हैं? हम तो नहीं बुला रहे। सऊदिया को नहीं बुला रहे, हम खुद अपना स्टैंड हो गए, हम किसी को क्यों बुलाएं? मैं कह रही सऊदिया उनको बुला रहा है, हमें नहीं बुला रहा। तो हम अच्छे नहीं ना, हम अच्छे हैं ना। ਸਊਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗੈਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? तो हमारी कमी है, हम में खुद कमी है ना, हम अच्छे हो गए। ईमान नहीं है, सबसे बड़ी बात ईमान नहीं है सही। ये सब फेक लोग हैं। फेक लोगों से क्या तवक्को की यार? फेक लोग से आपका क्या मुराद? फेक लोगों से ये मुराद कि इनकी बुनियाद, इनकी प्रोडक्शन ही फेक है, इनकी तरबियत ही फेक है। इनको कोई इंसानियत का लेक्चर ही नहीं किसी ने दिया, ना इन्हें पता है, पूरी ज़िंदगी गुजार ली। हाउ कैन पीपल फाइंड द टाइम टू इट दैन द लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू लव? कि पूरी ज़िंदगी गुजार के आपको ये नहीं पता चल सका कि मोहब्बत क्या है, इंसानियत क्या है। आप तकलीफ़ें देते हो, आप एक दूसरे को हर्ट करते हो, आप 2 नंबरियाँ करते हो, आप चोरियाँ करते हो, आप फ्रॉड करते हो, टोटली मिशन ही आपका क्रिमिनल है। तो आप लोगों से क्या अच्छा एक्सपेक्टेशंस है? मैं नहीं समझता कि ये लोग कोई ये सारे डायलॉग्स हैं। उसने अटैक किया, वो कितने जहाज से आपको पता है जिन्होंने जाकर ईरान में अटैक किया है? ठीक है, तकरीबन 150 के करीब, 140। अब 150 फाइटर जेट्स उसने उड़ाए हैं। उसने सिर्फ और सिर्फ उसने अपनी पावर दिखाई, और उसके पास फाइटर जेट्स वो है नेक्स्ट लेवल। ये इनकी जनरेशन होती है, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। अगर उसने 4th जनरेशन उड़ाए हैं ना, तो ईरान के ऊपर उड़ाए हैं। ईरान के पास उसके मुकाबले के 2 जनरेशन, 3 जनरेशन होंगे। ईरान उन 150 में से एक भी नीचे नहीं गिरा सका। उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उसने सिर्फ अपना पावर शो किया, दैट्स इट। इसराइल के पास पावर इस टाइम ज्यादा है जो नजर आ रहा है, और वो पता क्यों है? ठीक है, उसके पास एजुकेशन है। ओसामा बिन लादेन मरेगा तो मुसलमान दुखी हो जाएगा, लेकिन हिंदू मरेगा तब मुसलमानों को बड़ी खुशी होती है। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की बहू बेटियों को नंगा करके गैंग रेप किया जा रहा था, हिंदुओं की बहू बेटियों के गिरवान में हाथ डाल करके उनकी इज्जत लूटी जा रही थी, हिंदुओं के मंदिर को तोड़े जा रहे थे, हिंदुओं की देवी देवताओं की प्रतिमा को चूर चूर किया जा रहा था, मर्दों को, पुरुषों को पकड़ पकड़ करके काट करके मारा जा रहा था। एक साथ 2-2 हजार पुरुषों को, बांग्लादेश के हिंदू पुरुषों को जलाया जा रहा था। तब तो मुसलमान बड़ा फातिहा पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें तब तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तब तो पढ़ा जा रहा था।